हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पाठ नंबर 5, नागार्जुन द्वारा रचित एक दंतुरित मुस्कान। आइए कविता को पढ़ने से पहले लेखक के विषय में जान लेते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम अर्थात उनका जो वास्तविक नाम था, जो असली नाम था, वो वैद्यनाथ मिश्र था। उनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा यानी कि जो स्टार्टिंग की उनकी एजुकेशन थी वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी, यानी कि संस्कृत स्कूल में हुई थी। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस गए, यानी फिर पढ़ने के लिए वो बनारस गए और कोलकाता गए। 1936 में वो श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। 2 साल प्रवास अर्थात किसी और देश में रहने के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी। घुमक्कड़ी मतलब जिसको घूमने का शौक होता है, और अक्खड़ का मतलब होता है जो अपनी ही चलाता है, मतलब किसी और की नहीं चलने देता, इस तरह का स्वभाव। तो नागार्जुन ऐसे थे। तो उन्होंने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी, यानी पूरे भारत की वो कई बार यात्रा कर चुके थे। और 1998 में उनका देहांत हो गया, अर्थात 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाएं भी लिखी हैं। गद्य विधाएं मतलब जैसे आपका नाटक हो गया, या एकांकी हो गई, निबंध हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गए, ये सभी इन्होंने लिखे हैं। इनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है, यानी कि इन्होंने आज तक जो भी कुछ लिखा है, जो भी रचनाएं की हैं, वो नागार्जुन रचनावली में आपको मिलेंगी। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कवि के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए अब कविता पढ़ते हैं। तो कविता में एक पिता हैं जो बहुत समय के बाद अपने घर आते हैं और अपने पुत्र को देखते हैं। पुत्र के जो हैं वो बेटे के अभी दांत निकले हैं, तो अपने बेटे को देखकर वो क्या बोलते हैं कि उसके जो दांत निकले हैं, तो दांतों के साथ जो उसकी मुस्कान है वो उनको इतनी मनभावन लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि उसके ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि क्या कह रहा है अपने पुत्र को देखकर कि जो तुम्हारी मुस्कान है, जो जिसमें थोड़े से दांत दिख रहे हैं, ऐसी जो मुस्कान है ये इतनी प्यारी है कि वो मृतक में भी, मृतक मतलब मरे हुए इंसान में भी जान डाल दे। जो तुम्हारी ये मुस्कान है ना, जिसमें थोड़े थोड़े से तुम्हारे दांत दिख रहे हैं, जो अभी नए नए आए हैं, वो इतनी प्यारी है कि वो किसी मरे हुए इंसान में भी जान डाल दे या उसको भी जिंदा कर दे। अब आप इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि मृतक में भी डाल देगी जान, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी की मुस्कान देखकर कोई जिंदा हो जाए। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली दूसर अर्थात धूल से सने हुए, तुम्हारे ये गात, गात का अर्थात होता है वैसे अंग, शरीर के अंग, यहाँ पे शरीर। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। तो कवि क्या कह रहे हैं, धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कि कमल का फूल जो है वो तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तुम्हारे मतलब जो शरीर है, जो तुम्हारे अंग हैं, वो इतने कोमल हैं, उन पर मिट्टी लगी हुई है। उसको देखकर क्या लग रहा है कि जैसे साक्षात जो कमल है ना, वही मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। परस पाकर अर्थात स्पर्श पाकर, स्पर्श मतलब टच, स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण। अब यहाँ प्राण क्यों कहा गया बच्चे को,
बच्चे को प्राण बोला गया है कि हम प्राण देने वाले हो। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का मतलब है पत्थर। तो कवि क्या बोलता है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस अर्थात टच। तो तुम्हारा टच पाकर, तुम्हारा स्पर्श पाकर ही ये जो कठिन पाषाण है, यानी जो ये पत्थर है ना, ये इतना हार्ड पत्थर है, लगता है तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारा टच पाकर ही ये क्या बन गया, पानी बन गया। यानी पत्थर जो है वो तुम्हारा स्पर्श पाकर पानी बन गया। प्राण मतलब हे प्राण देने वाले। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि हे प्राण देने वाले, तुम्हारा स्पर्श पाकर ये पत्थर, ये कठोर पत्थर भी क्या बन गया, ऐसा लगता है कि पिघलकर जल बन गया हो। छू गया तुमसे कि झरने लगे शिफालिका के फूल। अब क्या बोल रहे हैं, शिफालिका के फूल एक तरह के फूल हैं। तो बांस था कि बबूल। बबूल का पेड़ आपको पता होगा कांटों से भरा हुआ होता है, और ऐसी बांस में भी होते हैं। तो वो बच्चे को क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे संपर्क में आकर, यानी तुम्हारे पास आकर कोई भी इंसान, यहाँ पे तो उन्होंने बोला तो है पेड़, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कुछ लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा, कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिक्ट होते हैं, सख्त होते हैं, या कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना जो बिल्कुल भी, जिनको मुस्कुराना पसंद नहीं है, हंसना पसंद नहीं है, मजाक करनी पसंद नहीं है, तो ऐसे लोग भी जब तुमसे मिलते हैं ना, तो वो भी कैसे बन जाते हैं, फूल के समान कोमल बन जाते हैं। मतलब वैसे तो वो बहुत कठोर होते हैं कि हंसना नहीं है, किसी के साथ खिलखिलाकर बात नहीं करनी, पर तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि वो भी कैसे हो जाते हैं, फूल की तरह कोमल हो जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ मतलब होता है बिना पलक झपकाए, मतलब टकटकी लगाकर देखना। तो वो बोल रहे हैं कि तुम तो मुझे पहचान नहीं पाए, तो तुम मुझे क्या इसी तरह बिना पलक झपकाए देखते रहोगे। थक गए हो तुम, एकटक मुझे इतनी देर से देख रहे हो, तो थक गए होंगे। आंख लूं मैं फिर, क्या मैं तुम्हारी तरफ से अपनी आंख फेर लूं, यानी तुम्हारी तरफ से अपना मुंह हटा लूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी तरफ देखता मुंह करके बैठ रहूंगा तो तुम मुझे ही देखते रहोगे, और देखते रहोगे तो थक जाओगे। तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से अपना मुंह फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। क्या हुआ मतलब मैं इतने दिन बाद तुमसे मिला, तो तुम मुझे परिचित मतलब नहीं जान पाए। तो क्या हुआ तुम मुझे पहली बार में नहीं जान पाए। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ है जिन्होंने हम दोनों को मिलाया है ना, वो हम दोनों के बीच में क्या है, उनको माध्यम बनी है। मतलब हम दोनों को मिलाने वाली कौन है, तुम्हारी माँ। तो अगर तुम्हारी माँ ने हमें आज नहीं मिलाया होता, तो मैं ना सकता देख, मैं ना जाता पान, मैं ना पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। तो अगर तुम्हारी माँ ने हम दोनों को नहीं मिलाया होता, तो मैं ना तो देख पाता और ना ही जान पाता तुम्हारी इतनी सुंदर मुस्कान को, जो कि कितनी मंत्रमुग्ध करने वाली है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, मतलब तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी मुस्कान इतनी प्यारी है। उन्होंने बोला है इतनी प्यारी मुस्कान है कि किसी भी मृतक को जिंदा कर दे, या कोई इंसान है जो जिसका स्वभाव बहुत ज़्यादा कठोर है, उसको भी वो क्या कर दे, उसको भी एक मतलब कि सरल इंसान बना दे, सरल स्वभाव वाला इंसान बना दे। तो तुम तो धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। चिर प्रवासी मैं इतर। चिर का मतलब होता है लंबे समय तक, और प्रवासी बोलते हैं दूसरे देश में रहने वाले या दूसरी जगह पर रहने वाले को। मैं अन्य, तो मैं तो बहुत दिनों तक घर से बाहर रहने वाला हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक अन्य की तरह, मतलब किसी अनजान की तरह बन गया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तो मैं तुम्हारे लिए कैसा हूँ, मैं एक अनजान इंसान की तरह हूँ तुम्हारे लिए। तो इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब अनजान हूं तो तुम्हारे लिए किसके समान हो गया, अतिथि अर्थात मेहमान, है ना। तो इस मेहमान से तुम्हारा क्या ही संपर्क होगा। संपर्क मतलब जान पहचान। तो मैं तो तुम्हारे लिए एक मेहमान की तरह हूं, मेरे से तुम्हारी क्या ही जान पहचान होगी। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अब मधुपर्क क्या होता है, मधुपर्क बोलते हैं जो आपने चरणामृत सुना होगा,
एक चरणामृत होता है जो कि हमारे यहाँ कथा वगैरह में बनाया जाता है, जो दही से, दूध से और आपके शहद डालकर, ये सब डालकर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मधुकर। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ ही आज तक तुम्हें क्या करती आई है, खाना खिलाती आई है, मधुकर का पान कराती आई है, वो पिलाती आई है। ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं तो दूसरे देश में रहता हूँ या हमेशा बाहर ही रहता हूँ। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। कनखी मतलब, कनखी मार का अर्थात तिरछी निगाहों से। तो जब भी तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखते हो, और जब हम दोनों की आंखें मिलती हैं, अर्थात तुम मुझे देखते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो ये जो तुम्हारी दांतों वाली जो आप तुम्हारी मुस्कान है, यह छविमान अर्थात बहुत सुंदर, मुझे बहुत सुंदर लगती है। जब भी तुम तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देखते हो और हम दोनों की आंखें आपस में टकराती हैं और तुम मुस्कुराते हो, तो वो जो तुम्हारी मुस्कान है, दांतों के साथ वाली मुस्कान है, वो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। आइए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि जो कवि है वो बच्चे को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो दांतों वाली मुस्कान है, जो तुम्हारे नए नए दांत आए हैं, उसके साथ जो तुम्हारी ये मुस्कान है, इतनी प्यारी है, इतनी मतलब कि मोहक है कि किसी मरे हुए इंसान में भी ये जान डाल दे। मतलब कोई इंसान मर गया हो और वो भी तुम्हारी ये मुस्कान देख ले तो वो भी दोबारा जीवित हो जाए। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, यानी धूल से सने हुआ तुम्हारे ये अंग या तुम्हारा ये शरीर, धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो कमल है वो तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। परस पाकर कि हे प्राण देने वाले, तुम्हारा स्पर्श पाकर ही ऐसा लगता है कि ये कठोर पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। मतलब जो कठोर पत्थर है ना, वो भी क्या है, जैसे तुमने उनको टच किया होगा तो तुम्हारा जो स्पर्श पाकर ऐसा लगता है कि कठोर पत्थर भी पिघल गए होंगे। अब बोल रहे हैं कि जो लोग होते हैं, है ना, जो लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं थोड़े से जो खड़ूस टाइप होते हैं ना, जो किसी से मतलब नहीं रखते या जिनको मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता, हंसना अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे लोगों ने भी जब तुम उनसे मिले होंगे ना, जब ऐसे लोगों से भी तुम मिले होंगे तो उनके मतलब कि ऐसा लग रहा होगा कि वो भी कैसे बन गए हैं, वो लोग भी कोमल स्वभाव वाले बन गए हैं, वो लोग भी बदल जाएंगे। मतलब तुम्हारी मुस्कान जो है वो इतनी मनमोहक लगती है कि उसको देखकर जो ऐसा व्यक्ति है जो व्यवहार से, मतलब जिसका व्यवहार बहुत खड़ूस है ना, जो व्यवहार में बहुत खड़ूस है, वो भी क्या हो जाता है, बहुत अच्छे स्वभाव वाला इंसान बन जाता है तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर। तुम मुझे नहीं पाए पहचान, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या इसी तरह टकटकी लगाए, मतलब बिना पलक झपकाए मुझे देखते रहोगे। अब वो बच्चा पहचान क्यों नहीं पा रहा है वो भी हमें आगे पता चलेगा। थक गए होंगे तुम इस तरह मुझे देख देख कर, क्या मैं तुम्हारी तरफ से अपनी आंखें फेर लूं, यानी क्या मैं तुम्हारी तरफ से अपनी नजर हटा लूं। क्या हुआ यदि ना हो सके परिचित पहली बार, कि क्या हुआ कि हम पहली बार मिले हैं और परिचित नहीं हो पाए, यानी एक दूसरे को जान नहीं पाए। अगर तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में ना होती, यानी अगर तुम्हारी माँ ने हम दोनों को नहीं मिलाया होता आज, तो मैं ना तो देख पाता और ना ही जान पाता। जान पाता मतलब कि किसी की मुस्कान इतनी मधुर भी हो सकती है, किसी की मुस्कान इतनी प्यारी भी हो सकती है, ये मैं कभी जान ही नहीं पाता अगर मैं नहीं देखता तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तुम धन्य हो, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है इसलिए तुम धन्य हो। तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। चिर प्रवासी मैं तो लंबे समय तक बाहर रहता हूँ, एक तरफ मैं हूँ जो बहुत लंबे समय तक बाहर रहता हूँ, तो मैं अन्य, तो मैं तो तुम्हारे लिए क्या किसके समान हो गया, एक अनजान इंसान के समान हो गया। मैं तुम्हारे लिए एक अनजान इंसान हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तो मैं वो मेहमान हूँ जिससे तुम्हारा कोई संपर्क मतलब जान पहचान, जिसके तुम टच में नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा अतिथि हूँ जिससे तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है, जिसके तुम टच में नहीं हो।
उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर कि मैं तो हमेशा भारी रहता था। तो ये तुम्हारी माँ ही थी जो हमेशा तुम्हें क्या कराती रहती थी, तुम्हारी माँ अपनी उंगलियों से तुम्हें हमेशा खिलाती रहती थी। और मधुपर्क मैंने क्या बताया आपको, चरणामृत जिसको बोलते हैं, कि हमेशा तुम्हारी माँ ही जो है तुम्हें चरणामृत या खाना वगैरह खिलाती थी। देखते तुम इधर कनखी मार, जब तुम तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देखते हो, और होती जबकि आंखें चार। और जब हम दोनों की आंखें आपस में, मतलब नजरें जो है वो आपस में टकराती हैं, तुम मुझे देखते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, तो तुम क्या करने लगते हो, मुस्कुराने लगते हो। और जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी ये दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई हो। मैंने अपनी तरफ से इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में।